एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। पैसों की कमी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन उसकी पढ़ाई की ललक देखकर गांव के एक शिक्षक ने उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। राहुल दिन रात मेहनत करता और कुछ सालों बाद वह गांव का पहला बच्चा बना जिसने शहर से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। जब उसने अपनी माँ का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त दवाइयों की दुकान खोली तो सभी की आंखें खुशी से भर आईं। उसकी मेहनत और दयालुता ने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी बच्चों को मेहनत, सहानुभूति और सपनों की कीमत सिखाती है। राहुल की मेहनत और लगन ने न केवल उसकी माँ का जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के बच्चों के भविष्य को भी रोशन कर दिया। अब वह गांव का डॉक्टर बन गया था और अपने अनुभवों को साझा करके बच्चों को प्रेरित कर रहा था। राहुल ने न केवल अपने सपने को पूरा किया बल्कि दूसरों के सपनों को भी संजोने का काम किया। एक जंगल में छोटा सा शेर राजू रहता था जिसे डर लगता था। एक दिन उसका दोस्त चिड़िया च्यूं च्यूं ने कहा, राजू, डर को हराने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तभी एक बड़ा सा हाथी आया और डरा कर भागने लगा। बचाओ, कोई भूत! राजू हंसा और बोला, अरे यह तो सिर्फ पेड़ की छाया है। सबने मिलकर हाथी को समझाया और राजू समझ गया कि डर सिर्फ एक भ्रम है। सब खुशी खुशी नाचने लगे। इस दिन ने राजू को सिखा दिया कि डर का सामना करना हमेशा संभव है जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह समझा कि सच्ची दोस्ती हर डर को मात दे सकती है। शाम का समय आया और राजू और च्यूं ने अपनी दोस्ती की खूबसूरती का आनंद लिया। राजू ने सोचा कि अब वह और उसके दोस्त नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। रात को राजू ने अपने अनुभवों को साझा किया और सबको बताया कि कैसे उन्होंने डर पर विजय प्राप्त की। सभी जानवर राजू की बातों से प्रेरित होकर अपने डर को मात देने के लिए प्रेरित हुए। यदि आपने कोशिश की है और नहीं जीते हैं तो कभी भी रोने के लिए रुके नहीं। सभी अच्छी और महान चीजें केवल धैर्यपूर्वक प्रयास करने से होती हैं। हालांकि युवा पक्षी उड़ते समय गिरते हैं, फिर भी उनके पंख मजबूत होते हैं और अगली बार वे थोड़ा और लंबे समय तक उड़ सकते हैं। हालांकि मजबूत ओक ने कई ऐसे तूफान देखे हैं जो उसे झुका देते हैं, उसने फिर से उठकर ऊंचा और गर्वित होकर बढ़ा है। यदि आप आसान काम से हार जाते हैं तो और कौन आपको सराहेगा। हार से जीत हासिल करना, यही वह परीक्षा है जो आपको परखती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलताओं से सीखना आवश्यक है। युवा पक्षियों की तरह जो पहली बार उड़ने की कोशिश करते हैं, वे बाधाएं पार करते हैं और कठिनाइयों से मजबूत बनते हैं। मजबूत ओक जैसे जो बहाव के बावजूद उगता है, हमें भी अपने संघर्षों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आपने कोशिश की है और नहीं जीते हैं तो कभी भी रोने के लिए रुके नहीं। सभी अच्छी और महान चीजें केवल धैर्यपूर्वक प्रयास करने से होती हैं। हालांकि युवा पक्षी उड़ते समय गिरते हैं, फिर भी उनके पंख मजबूत होते हैं और अगली बार वे थोड़ा और लंबे समय तक उड़ सकते हैं। हालांकि मजबूत ओक ने कई ऐसे तूफान देखे हैं जो उसे झुका देते हैं, उसने फिर से उठकर ऊंचा और गर्वित होकर बढ़ा है। यदि आप आसान काम से हार जाते हैं तो और कौन आपको सराहेगा। हार से जीत हासिल करना, यही वह परीक्षा है जो आपको परखती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलताओं से सीखना आवश्यक है। युवा पक्षियों की तरह जो पहली बार उड़ने की कोशिश करते हैं, वे बाधाएं पार करते हैं और कठिनाइयों से मजबूत बनते हैं। मजबूत ओक जैसे जो बहाव के बावजूद उगता है, हमें भी अपने संघर्षों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। एक जंगल में तेज दौड़ने वाला घमंडी खरगोश राहुल और धीमा पर धैर्यवान कछुआ गोपाल रहते थे। एक दिन राहुल ने गोपाल को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ के दौरान राहुल आगे निकलकर आराम करने लगा और सो गया, जबकि गोपाल लगातार चलता रहा। अंत में गोपाल ने दौड़ जीत ली और राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिक्षा अहंकार और आलस्य हार दिलाते हैं, जबकि निरंतर प्रयास सफलता। यह छोटी कहानी बच्चों को मेहनत और धैर्य का महत्व सिखाती है। इस कहानी का संदेश सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए राहुल और गोपाल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और बच्चों को सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक बच्चे ने
अपनी मेहनत और धैर्य से सफलता की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। राहुल और गोपाल ने देखा कि अब बच्चे भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे सभी ने सीखा कि प्रतिस्पर्धा सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने के लिए होती है। इस दिन जंगल में सभी ने मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। एक छोटे से गांव में नीरू नाम की एक बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। उसने मिट्टी और तिनकों से एक सुंदर सा घर बनाया। एक दिन तेज आंधी आई और उसका घर टूट गया। नीरू ने हार नहीं मानी और फिर से घर बनाने लगी। गांव के दूसरे जानवरों ने उसकी मदद की। बंदर ने टहनियां लाईं, गिलहरी ने पत्ते दिए और खरगोश ने मिट्टी इकट्ठा की। सबने मिलकर नीरू का घर बना दिया, जो पहले से भी मजबूत और सुंदर था। नीरू ने खुश होकर सबको धन्यवाद दिया और उन्हें मीठे फलों का जाम खिलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और दोस्तों की मदद से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। नीरू ने महसूस किया कि सच्ची ताकत दोस्ती और सहयोग में है। इस अनुभव ने नीरू को सिखाया कि एकता में ही ताकत है और हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। नीरू अब जानती थी कि प्यार और दोस्ती की ताकत से सभी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अब नीरू और उसके दोस्तों ने मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर बनाने का निर्णय लिया। नीरू ने अपने गांव के सभी जानवरों को प्रेरित किया कि वे साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करें और एक नई शुरुआत करें। बंटी चिढ़ाते हुए, तुम्हारे पैट पैट करते पैरों से कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। बबलू मुस्कुराते हुए, चलो फिर देखते हैं। 3, 2 एंड गो। दोनों दौड़ पड़ते हैं। बंटी पेड़ों पर उछलकर आगे निकल जाता है, पर अचानक एक टहनी टूटती है और वह गिरने लगता। बबलू तुरंत अपनी बड़ी पीठ से उसे संभालता है। बबलू हांफते हुए, दोस्ती जीत से ज्यादा कीमती है। बंटी शर्मिंदा होकर, तुम सही हो, चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोनों हंसते हुए जाते हैं। पीछे से कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स बजते हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आओ मिलकर इस मजेदार यात्रा का आनंद लें और नए एपिसोड्स में शामिल हों। आज का दिन दोस्ती और मस्ती से भरा हुआ था। हम सभी ने मिलकर यादगार पल बिताए। रात के अंधेरे में हम सब बैठकर कहानियां साझा कर रहे हैं। यह एक और यादगार पल है जो हम सबको हमेशा याद रहेगा। बंटी चिढ़ाते हुए, तुम्हारे पैट पैट करते पैरों से कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। बबलू मुस्कुराते हुए, चलो फिर देखते हैं। 3, 2 एंड गो। दोनों दौड़ पड़ते हैं। बंटी पेड़ों पर उछलकर आगे निकल जाता है, पर अचानक एक टहनी टूटती है और वह गिरने लगता। बबलू तुरंत अपनी बड़ी पीठ से उसे संभालता है। बबलू हांफते हुए, दोस्ती जीत से ज्यादा कीमती है। बंटी शर्मिंदा होकर, तुम सही हो, चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोनों हंसते हुए जाते हैं। पीछे से कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स बजते हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आओ मिलकर इस मजेदार यात्रा का आनंद लें और नए एपिसोड्स में शामिल हों। आज का दिन दोस्ती और मस्ती से भरा हुआ था। हम सभी ने मिलकर यादगार पल बिताए। रात के अंधेरे में हम सब बैठकर कहानियां साझा कर रहे हैं। यह एक और यादगार पल है जो हम सबको हमेशा याद रहेगा। कार्टून स्क्रिप्ट भाग 2, मोटू पतलू और जादुई झरना। मोटू और पतलू जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक विशाल पेड़ के पीछे से शेर दहाड़ता हुआ निकलता है। शेर गुर्राते हुए, कौन है जो मेरे जंगल में शोर मचा रहा है? पतलू डर कर खोल में छुपते हुए, हम तो बस एक झरना ढूंढ रहे थे। मोटू हिम्मत जुटाकर, हाँ, वो जादुई झरना जो सबको हीरो बना देता है। शेर जोर से हंसता है। शेर, अरे बेवकूफों, वह झरना तो मिथ्या है, पर अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो पहले मेरे लिए शहद लेकर आओ। मोटू पतलू भागते हैं और एक छत्ते के पास पहुंचते हैं। पतलू कांपते हुए, पर यहाँ तो बड़े बड़े भौरे हैं। मोटू चालाकी से मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो, मेरे पास है सुपर प्लान। अगले ही पल मोटू पतलू को एक लंबी छड़ी से छत्ता गिराने में मदद करता है और दोनों शहद लेकर भागते हैं। भौरे उनका पीछा करते हैं, पर पतलू अपने खोल में छुप जाता है और मोटू पेड़ की टहनी पर लटक जाता है। शेर खुश होकर, वाह, तुमने सच में हिम्मत दिखाई, शायद तुम में हीरो वाली जिंदगी है। तभी झरने की आवाज आती है और दूर से चमक दिखती है।
क्या यह सच में जादुई झरना है? कहानी जारी रहेगी। अगर आपको मोटू पतलू की यह मोटू, मोटा हंसमुख खरगोश। अरे पतलू, आज हमें जंगल के रहस्यमयी झरने को ढूंढना है। कहते हैं वहां का पानी पीने से कोई भी बन सकता है हीरो। पतलू, पतला डरपोक कछुआ। पर वहां तो बड़ा सा डरावना सा, हिचकिटाते हुए शेर रहता है। अचानक पेड़ से टपकता फल मोटू के सिर पर गिरता है। मोटू, ओह, यही तो है संकेत। चलो, हमें टीम वर्क से काम लेना होगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे से कॉमिक म्यूजिक बजता है। अगर आपको मोटू पतलू की यह मस्ती पसंद आई तो हमारे चैनल को वीडियो और सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मोटू देखो पतलू, ये तो कितना अद्भुत है। चलो पानी में कूदते हैं। पतलू, मुझे नहीं पता मोटू, क्या ये सच में सुरक्षित है? मोटू आओ पतलू, यहाँ सब कुछ अच्छा है, तुम भी आकर मजा लो। पतलू, ये तो बहुत मजेदार है मोटू। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। एक गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था, जो हमेशा चित्रकार बनने का सपना देखता था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकती हुई पेंसिल मिली। वह पेंसिल जादुई थी। जो कुछ भी राहुल बनाता वह असली हो जाता। लेकिन एक लालची व्यापारी ने पेंसिल चुरा ली और महल बनाने लगा। पर जब उसने ड्रैगन बनाया तो ड्रैगन असली हो गया और व्यापारी को भगा दिया। राहुल ने पेंसिल वापस पाई और सबक सीखा, लालच बुरी बला है। अब राहुल ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेंसिल का सही इस्तेमाल करना सीखा। वह अब गांव के बच्चों को चित्र बनाना सिखा रहा था, ताकि वे भी अपने सपनों को जीवित कर सकें। गांव की दीवार पर एक बड़ा चित्र बनाते हुए उन्होंने अपनी रोमांचक कहानियों को साझा किया। गांव वालों ने राहुल और बच्चों की कला की सराहना की, जो अब एकजुट होकर खुशियां बांट रहे थे। राहुल ने सीखा कि कला का असली जादू साझा करने में है और सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। राहुल ने अपने सपनों की नई यात्रा शुरू की, जहां उसने कला के माध्यम से सबको प्रेरित करना सीखा। मोटू, मोटा हंसमुख खरगोश। अरे पतलू, आज हमें जंगल के रहस्यमयी झरने को ढूंढना है। कहते हैं वहां का पानी पीने से कोई भी बन सकता है हीरो। पतलू, पतला डरपोक कछुआ। पर वहां तो बड़ा सा डरावना सा, हिचकिटाते हुए शेर रहता है। अचानक पेड़ से टपकता फल मोटू के सिर पर गिरता है। मोटू, ओह, यही तो है संकेत। चलो, हमें टीम वर्क से काम लेना होगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे से कॉमिक म्यूजिक बजता है। अगर आपको मोटू पतलू की यह मस्ती पसंद आई तो हमारे चैनल को वीडियो और सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मोटू देखो पतलू, ये तो कितना अद्भुत है। चलो पानी में कूदते हैं। पतलू, मुझे नहीं पता मोटू, क्या ये सच में सुरक्षित है? मोटू आओ पतलू, यहाँ सब कुछ अच्छा है, तुम भी आकर मजा लो। पतलू, ये तो बहुत मजेदार है मोटू। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। एक गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था, जो हमेशा चित्रकार बनने का सपना देखता था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकती हुई पेंसिल मिली। वह पेंसिल जादुई थी। जो कुछ भी राहुल बनाता वह असली हो जाता। लेकिन एक लालची व्यापारी ने पेंसिल चुरा ली और महल बनाने लगा। पर जब उसने ड्रैगन बनाया तो ड्रैगन असली हो गया और व्यापारी को भगा दिया। राहुल ने पेंसिल वापस पाई और सबक सीखा, लालच बुरी बला है। अब राहुल ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेंसिल का सही इस्तेमाल करना सीखा। वह अब गांव के बच्चों को चित्र बनाना सिखा रहा था, ताकि वे भी अपने सपनों को जीवित कर सकें। गांव की दीवार पर एक बड़ा चित्र बनाते हुए उन्होंने अपनी रोमांचक कहानियों को साझा किया। गांव वालों ने राहुल और बच्चों की कला की सराहना की, जो अब एकजुट होकर खुशियां बांट रहे थे। राहुल ने सीखा कि कला का असली जादू साझा करने में है और सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। राहुल ने अपने सपनों की नई यात्रा शुरू की, जहां उसने कला के माध्यम से सबको प्रेरित करना सीखा। एक गांव में राहुल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक अद्भुत मुर्गी थी, जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। राहुल उन अंडों को बेचकर अमीर बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन उसने मुर्गी को मारकर उसका पेट चीर दिया, लेकिन वहां कोई अंडा नहीं था। अब न तो मुर्गी बची और न ही सोने के अंडे। राहुल बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना हम जो पहले से पा चुके हैं वह भी खो देते हैं।
धैर्य और संतोष से ही सच्चा सुख मिलता है। अंत में राहुल ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसने सीखा कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि रिश्तों और संतोष में है। राहुल ने अपने जीवन के अनुभवों को अपनाया और अब वह एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था। अब वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मेहनत कर रहा था। राहुल ने अपने अनुभवों से न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश जंगल में रहता था। उसका नाम था मुन्नू। मुन्नू बहुत ही शरारती था और हमेशा नई जगहें खोजता रहता था। एक दिन उसने एक रहस्यमय गुफा देखी और अंदर चला गया। अंदर उसे चमकते हुए रत्न मिले, लेकिन वहां एक बड़ा सा ड्रैगन भी सो रहा था। क्या मुन्नू वहां से सकुशल बाहर आ पाया? कहानी आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहो। जैसे ही मुन्नू ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसने चमकते हुए रत्नों को देखा जो हर जगह बिखरे हुए थे। लेकिन उसके दिल में डर था, क्योंकि गुफा के एक कोने में एक बड़ा सा ड्रैगन सो रहा था। मुन्नू ने सोचा कि अगर वह चुपचाप चलेगा तो शायद वह ड्रैगन को जगा नहीं पाएगा। क्या वह अपनी समझदारी से खुद को बचा सकेगा? मुन्नू ने धीरे धीरे रत्नों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी कान खड़े थे और वह ध्यान से कदम रख रहा था ताकि ड्रैगन ना जागे। उसे एहसास हुआ कि हर चमकता रत्न उसके लिए खरगोश की खुशियों का प्रतीक था, लेकिन ड्रैगन का खतरा उसके लिए बड़ा था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक चमकदार रत्न उठाया। क्या वह सुरक्षित रहेगा? चिंकू और जादुई पेंसिल नाम का यह कार्टून एक छोटे से शरारती बंदर चिंकू की कहानी है, जिसे एक दिन जंगल में एक जादुई पेंसिल मिलती है। जब भी वह इस पेंसिल से कुछ बनाता वह असली हो जाता। चिंकू ने खुद के लिए ढेर सारे केले बनाए, लेकिन फिर एक भूखे हाथी, एक उदास बंदर और एक घायल पक्षी की मदद की। जब एक लालची बाघ ने वह पेंसिल छीननी चाही, तो चिंकू ने समझदारी से एक शहद की नदी बनाकर उसे भगा दिया। आखिरकार चिंकू ने सीखा कि जादू की ताकत का सही इस्तेमाल करने से दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। यह कार्टून बच्चों को मजेदार तरीके से दयालुता और बुद्धिमानी सिखाता है। यह कार्टून रंगीन, संगीतमय और नैतिक शिक्षा से भरपूर है, जो बच्चों को खूब पसंद आएगा। चिंकू ने अपने दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताए और उनके साथ और भी मजेदार साहसिकताओं की योजना बनाई। चिंकू ने अपने नए जादुई पेंसिल के साथ और भी मजेदार चीजें बनाने का निश्चय किया। हर बार चिंकू ने कुछ नया बनाया, वह अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर और भी खुशियां बांटता गया। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। पैसों की कमी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन उसकी पढ़ाई की ललक देखकर गांव के एक शिक्षक ने उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। राहुल दिन रात मेहनत करता और कुछ सालों बाद वह गांव का पहला बच्चा बना जिसने शहर से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। जब उसने अपनी माँ का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त दवाइयों की दुकान खोली, तो सभी की आंखें खुशी से भर आईं। उसकी मेहनत और दयालुता ने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी बच्चों को मेहनत, सहानुभूति और सपनों की कीमत सिखाती है। राहुल की मेहनत और लगन ने न केवल उसकी माँ का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के भविष्य को भी रोशन कर दिया। अब वह गांव का डॉक्टर बन गया था और अपने अनुभवों को साझा करके बच्चों को प्रेरित कर रहा था। राहुल ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि दूसरों के सपनों को भी संजोने का काम किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त मोहन और रामू रहते थे। दोनों हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। हर कोई अपने घर में छिप गया, लेकिन रामू ने देखा कि मोहन का घर खतरे में है। उसने बिना सोचे समझे मोहन के घर की ओर दौड़ लगा दी। जब रामू ने मोहन के घर पहुंचकर देखा तो वहां पानी भर गया था। उसने मोहन को बाहर निकाला और दोनों ने मिलकर घर की सहायता की। तूफान के बाद मोहन और रामू ने मिलकर अपने गांव के अन्य लोगों की मदद की। सभी ने उनकी दोस्ती की तारीफ की। इस घटना के बाद मोहन ने कहा, सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं होता, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना होता है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस घटना ने गांव में एकता और दोस्ती की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे सबके चेहरे पर खुशी और सुकून था।
मोहन और रामू ने अपने अनुभव से सीखते हुए गांव में और भी ज्यादा दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा दिया। बंटी चिढ़ाते हुए, तुम्हारे पैट पैट करते पैरों से कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। बबलू मुस्कुराते हुए, चलो फिर देखते हैं। 3, 2 एंड गो। दोनों दौड़ पड़ते हैं। बंटी पेड़ों पर उछलकर आगे निकल जाता है, पर अचानक एक टहनी टूटती है और वह गिरने लगता। बबलू तुरंत अपनी बड़ी पीठ से उसे संभालता है। बबलू हांफते हुए, दोस्ती जीत से ज्यादा कीमती है। बंटी शर्मिंदा होकर, तुम सही हो, चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोनों हंसते हुए जाते हैं। पीछे से कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स बजते हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आओ मिलकर इस मजेदार यात्रा का आनंद लें और नए एपिसोड्स में शामिल हों। आज का दिन दोस्ती और मस्ती से भरा हुआ था। हम सभी ने मिलकर यादगार पल बिताए। रात के अंधेरे में हम सब बैठकर कहानियां साझा कर रहे हैं। यह एक और यादगार पल है जो हम सबको हमेशा याद रहेगा।